चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि सूर्य की उपासना का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और छठ के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेलवे ने 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई ताकि लोग समय रहते ही अपने परिवार के पास पहुंच सकें और परिवार के साथ छठ का ये त्योहार मना सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर भी है और ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमले करने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि छठ स्पेशल ट्रेनों का भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस ने छठ स्पेशल ट्रेनों को लेकर झूठे दावे किए, जिनका पर्दाफाश खुद रेलवे ने भी किया। साथ ही लालू यादव और राहुल गांधी को करारा जवाब भी दिया। आखिर आरजेडी और कांग्रेस ने क्या कुछ दावे किए थे और रेलवे ने क्या दिया जवाब, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं झूठ का पर्दाफाश। तो आरजेडी कांग्रेस के जो झूठे दावे थे रेलवे ने पूरी तरह से अब एक्सपोज कर दिया है और रेलवे सामने लाया आरजेडी कांग्रेस का ये देश विरोधी चेहरा फैक्ट चेक करके एक्सपोज किया गया है। जो दावे किए गए थे आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से फैक्ट चेक करके वो पूरा एक्सपोज किया गया। सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। विपक्ष रेलवे के दावे को लगातार झूठ बता भी रहा था और लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो खुद ही एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी समेत लालू यादव समेत कई नेता लगातार गुमराह कर रहे थे आम लोगों को। सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की पोस्ट की जा रही थी और छठ पर्व के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप इस दौरान नजर आया। लेकिन किस तरीके से रेलवे ने आईना दिखाया है इस वक्त महागठबंधन को, या यूं कहें कि कांग्रेस और आरजेडी को, वो आपको बताते हैं। लालू यादव के पोस्ट पर रेलवे ने दो टूक एक मैसेज दिया और कहा कि 2004 में छठ पूजा के दौरान मात्र 178 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। अब आप सोचिए कि किस तरीके से पूरी सच्चाई अब निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा के हवाले से ये जानकारी दी और साथ ही तत्कालीन रेल मंत्री थे उस वक्त लालू प्रसाद यादव और उस दौरान छठ स्पेशल ट्रेनें कितनी चलाई गई थी वो हमने आपको बताया। साथ ही तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें संचालित की हैं, खासतौर पर छठ स्पेशल ट्रेनें, जिससे कि जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और छठ पूजा मनाने के लिए अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही राहुल गांधी को भी रेलवे ने सीधे तौर पर करारा जवाब दिया है। विशेष ट्रेनों के संचालन की लिस्ट पूरी तरह से राहुल गांधी को शेयर की है ये लिस्ट, और राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे 12,000 ट्रेनें आखिर कहां हैं, जिसको लेकर ये लिस्ट इस समय जारी की गई है रेलवे की तरफ से। आरजेडी और कांग्रेस के दावों की हवा निकल चुकी है और अब तक आपको बता दें कि 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री इन विशेष ट्रेनों में यात्रा कर चुके हैं और अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं छठ का ये पर्व मनाने के लिए। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है, ये बात रेलवे ने कही। तो रेलवे ने पूरी तरह से आईना इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस को दिखाया कि जो तमाम दावे कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कहां है 12,000 ट्रेनें, उसकी पूरी एक लिस्ट भी रेलवे की तरफ से जारी की गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे रेलवे ने कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश किया है। पूछा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। हमारे इस महापर्व पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात किया है। यात्रियों के साथ, बिहार वासियों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले बड़ा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने घोषणा किया कि 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को अच्छी तरीके से बिहार भेजने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जैसा आपने वीडियो में भी देखा, केवल 1,500 ट्रेनें चली हैं। देश के अंदर 12,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां इस छठ पर्व के लिए, बिहार के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की सेवाएं प्रदान की गई। लेकिन प्रश्न इस चीज का आता है कि जबकि देश में कुल ट्रेन गाड़ियों की संख्या ही जो पूरे देश में चलती है वो 13,452 ये रेलगाड़ियों की संख्या है। मैं समझता हूं कि ये बिहार वासियों का घोर अपमान है। तो विपक्ष की तरफ से तमाम जो दावे किए गए थे उन दावों की पोल खोली गई और रेलवे की तरफ से खुद जवाब इनका दिया गया है। लेकिन जहां एक तरफ रेलवे ने जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ जो यात्री इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं उनकी तरफ से भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई हैं
और उन्होंने यात्रियों ने का क्या कुछ कह रहा है रेलवे की इन सुविधाओं को लेकर और रेलवे की स्पेशल ट्रेनों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मैं दिल्ली से बिहार जा रही हूँ। नई दिल्ली में मैं खड़ी हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा भी सब सही है, सीट भी अच्छे से मुझे मिल गई है। हम लोग छठ मनाने के लिए जा रहे हैं और ट्रेन में भी और मतलब हर सुरक्षा भी बहुत अच्छा किया है। काफ़ी नई ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चलाने की वजह से सुविधा महसूस हुआ। ट्रेन में भीड़ भाड़ तो नहीं थी और चूँकि ट्रेनें बढ़ाई गई है इसकी वजह से काफ़ी सुविधा दिखने को मिला। रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे एक नए भारत, स्वर्ण युग भारत का सपना दिख रहा है। तो बिहार में इस समय राजनीतिक माहौल तो गर्म है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छठ के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई उन पर भी सवाल खड़े किए गए महागठबंधन की तरफ से, जिन पर पूरी पोल उनकी अब खुल चुकी है और सच्चाई खुद सामने आ चुकी है। जब जमीनी स्तर पर जो यात्री इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं उन्होंने ही पोल खोल दी है, साथ ही रेलवे ने भी पूरी सच्चाई सभी के सामने रखी है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए।